नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज। कहा माननीय सो नहीं रहे थे, यूपी की दुर्दशा पर चिंतन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, सदन में कथित तौर पर सोए पाए गए योगी आदित्यनाथ, जिस पर यह तंज कसा गया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा में महंगाई को लेकर हंगामा, विपक्षियों ने कहा चर्चा से भाग रही है योगी सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानूनों में अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, सीजेआई के बयान का जिक्र करके बोले राकेश टिकैत। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाने का मसला और नियुक्ति रद्द करने की उठा दी गई है मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीबीआई को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा बयान और कहा है कि सीएजी और चुनाव आयोग की तरह सीबीआई को पिंजरे से करें आजाद, मद्रास हाईकोर्ट का ये अहम आदेश। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश दुर्दशा से जूझ रहा है और योगी सरकार को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा माननीय सो नहीं रहे हैं, यूपी की दुर्दशा पर चिंतन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाम लिया बगैर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि माननीय सदन में निंद्रा में लीन नहीं थे, बल्कि वो इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है उसका सामना कैसे किया जाए। बता दें कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को विधान परिषद कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी। कैप्शन में लिखा था दम तोड़ता उत्तर प्रदेश और सदन में सोता मुख्यमंत्री। जहां दोस्तों, अजय कुमार लल्लू के ट्विटर हैंडल से तस्वीर शेयर करने के बाद अन्य विपक्षी दलों ने भी सीएम योगी की तस्वीरें शेयर करते हुए सदन में नींद लेने का आरोप लगाया। बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये आरोप निराधार हैं कि माननीय सदन में निंद्रा में लीन थे। सच तो ये है कि वो इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय से प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है उसका सामना कैसे किया जाए और अगले चुनाव में प्रत्याशी कहां से लाए जाएं। इससे पहले कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि दम तोड़ता उत्तर प्रदेश और सदन में सोता मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने योगी आदित्यनाथ के इस फोटो पर निशाना साधते हुए लिखा कि खबरदार मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लग रहा है कि सदन में वो सो रहे थे और विपक्ष के तमाम नेता नाम लिए बगैर या फिर कुछ नेता नाम भी ले रहे हैं और इस पर तंज कस रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महंगाई को लेकर हंगामा, विपक्षियों ने कहा चर्चा से भाग रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने महंगाई पर चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू किया। समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। हंगामे के देखते हुए सदन की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि बीएसपी ने भी महंगाई पर नियम 311 के तहत चर्चा की मांग की। सरकार ने चर्चा से इनकार कर दिया। इससे बीएसपी के सदस्य सदन से बाहर निकल गए। मीडिया से बात करते हुए बीएसपी नेता गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा के सदस्यों के हंगामे के चलते सदन स्थगित किया गया है, इससे चर्चा नहीं हो पाई। सरकार भी चर्चा नहीं करना चाहती, लिहाजा समाजवादी पार्टी के हंगामे से सरकार को मदद मिली है। कार्रवाई स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि महंगाई से हर तबका परेशान है। खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, चीनी, बिजली सबके दाम बढ़ गए हैं। केवल जान लेना सस्ता कर दिया गया है। हम लोग महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी है कि लोग मर रहे हैं। दाल महंगी हो गई है, सीमेंट, मोरंग, बालू, ईंट सब महंगा हो गया है और ये सरकार महंगाई से जनता को मारने की तैयारी में है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। आपको बता दें, राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ये सरकार अनुपूरक बजट पास करती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि प्रदेश को छोड़िए, लखनऊ में ही देखिए, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क और पुलिस मुख्यालय, मेट्रो बनवाया है, लेकिन योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने भी कहा कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है, महंगाई के हालात कैसे हैं सब जानते
जानते हैं, कांग्रेस ने कल भी प्रदर्शन किया और आज भी किया। नियम 56 के तहत हमने अध्यक्ष से मांग की है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार इसे कार्यसूची में 78 नंबर पर रखा। हमने सदन में अनुरोध किया लेकिन हमारी मांग स्वीकार नहीं हुई और हम चाहते हैं कि सरकार चर्चा से ना भागे। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 4.5 साल में सरकार के बारे में पब्लिक का परसेप्शन बदलता है। हमारी सरकार ने फरवरी में 5,50,000 करोड़ से अधिक का आम बजट पेश किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, महंगाई को लेकर सदन में विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को जबरदस्त घेर लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कृषि कानून से जुड़ी आ रही है। अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, सीजेआई के बयान का जिक्र करके बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि संसद में गुणवत्तापूर्ण बहस की कमी है। ऐसे में जो कानून पास होते हैं उनके पीछे की मंशा का पता लगाना मुश्किल होता है। अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, तीनों काले कानून को रद्द करे और एमएसपी की गारंटी दे। यह बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने। एनवी रमन्ना ने 15 अगस्त को अपने भाषण में संसद के कामकाज की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद में कार्रवाई के दौरान उचित बहस या चर्चा नहीं होती है। सीजेआई ने कहा कि पहले संसद के दोनों सदनों में बहस पॉजिटिव और समझदारी भरी हुआ करती थी, हर कानून पर विशेष चर्चा होती थी, लेकिन अब संसद के बनाए कानूनों में खुलापन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि संसद के कानूनों में स्पष्टता नहीं रही। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह जनता के लिए नुकसानदायक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वकील और बुद्धिजीवी सदनों में है ही नहीं। इसी के साथ उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने टिकैत को नसीहत दी तो कुछ ने उनका समर्थन भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि गुणवत्ता की कमी है सदन में से जो कानून निकल के आ रहा है और स्पष्टता नहीं है कि ये लोगों के हित में है कि हित में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला, नियुक्ति रद्द करने की उठा दी गई है मांग। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिए जाने को भी चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्ति से महज 4 दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। अस्थाना 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। पेशे से अधिवक्ता सदर आलम ने अपनी याचिका में अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने, अंतर कार्डर प्रतिनियुक्ति और उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार देने के गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए पहले जारी किए गए निर्देश के अनुसार समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय का संबंधित आदेश प्रकाश सिंह मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अस्थाना के पास 6 महीने का न्यूनतम कार्यकाल नहीं बचा था और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की कोई समिति नहीं बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAG और चुनाव आयोग की तरह CBI को पिंजरे से करे आजाद, मद्रास हाई कोर्ट का अहम आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को पिंजरे में बंद तोते को रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि CBI को एक स्वतंत्र एजेंसी बनाया जाए ताकि चुनाव आयोग और CAG की तरह CBI भी ज्यादा स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जी हाँ दोस्तों, CBI ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वो जनशक्ति की कमी जैसी बाधाओं के तहत काम कर रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस N किरुबाकरन और जस्टिस B पुंगलेंधी की खंडपीठ ने कहा कि CBI पर लोगों का इस कदर भरोसा और विश्वास है कि जब भी कोई संवेदनशील जघन्य अपराध होता है और स्थानीय पुलिस सही जांच नहीं करती तो CBI जांच की मांग होती है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है सरकार को और कहा है कि CAG और चुनाव आयोग की तरह CBI को भी पिंजरे से आज़ाद करे सरकार। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।